हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंटिन्यूएशन लेक्चर होगा। इसके पहले लेक्चर नंबर 12 हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 में हम आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किए थे और इसका कंप्लीट डेरिवेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में अगर हम किन्हीं दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई बोलते हैं, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स में ई माने थे, तो हमारा जो रिजल्ट आया था V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था। इसका मास हम सपोज किए थे m1 और इसका मास हम सपोज किए थे m2। ये आपका u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसको हम सपोज किए थे ये आपका u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स के बीच में हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E सपोज कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो V1 का रिजल्ट आया था, V1 इज इक्वल टू आया था हमारा m1 माइनस m2, m1 माइनस E m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 प्लस E m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। और V2 की वैल्यू हमारी आई थी, ये डियर स्टूडेंट्स V1 या V2 आपका आफ्टर कोलिजन की केस है। तो V2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिली थी m2 माइनस E m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 प्लस E m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करके आपको दिखाया था कि अगर हम इफ E इज इक्वल टू 1 प्लेस्ड कर देते हैं, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की केस में E की वैल्यू आपकी 1 होती है। E की वैल्यू 1 इसमें हम प्लेस्ड कर देते हैं, यहाँ से हमको V1 इज इक्वल टू मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट जो कि हम डेरिवेट कर चुके थे इलास्टिक कोलिजन की केस में। m1 E की वैल्यू 1 प्लेस्ड करोगे तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगा इंटू u1 प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा E की वैल्यू 1 प्लेस्ड करोगे तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से m2 माइनस m1 E की वैल्यू 1 प्लेस्ड करोगे अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, है ना। प्लस में नेक्स्ट आपका E की वैल्यू 1 प्लेस्ड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की केस में यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, if collision is perfectly inelastic, कोलिजन की केस में E की वैल्यू 0 हो जाती है। E की वैल्यू 0 इसमें प्लेस्ड करोगे तो आपको V1 या V2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, V1 और V2 की वैल्यू आपको यहाँ से E की वैल्यू 0 प्लेस कर दोगे तो मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू आपको यही मिलने वाला है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से चेक कर सकते हो E की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा।
यहाँ पर भी E0 क्लोज कर दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, M2 U2 अपान M1 प्लस M2 बचेगा। और V2 इज इक्वल टू यहाँ से इसमें भी 0 प्लेस्ड करोगे तो M2 U2 अपान M1 प्लस M2 आएगा, ठीक है, प्लस E इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड करोगे तो M1 U1 अपान M1 प्लस M2 आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से दोनों ही केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इसको रिकैप इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया था, कंप्लीट मिस नहीं हुआ था आपका इसके पहले के लेक्चर में। ड्यू टू टाइम, लार्ज टाइम, आपका जो है ये कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास केस फोर्थ होगी, केस थर्ड होगी, केस सेकेंड तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। हमने यहाँ पर अभी हमने आपको बताया V1 इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी M1 माइनस E M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस E M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। और V2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी M1 M2 माइनस E M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M2 या यहाँ से प्लस में M1 आएगा आपका M1 प्लस E M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1, ठीक है। ये V1 और ये V2 की वैल्यू हो गई। यहाँ से केस थर्ड में अगर हम सपोज कर लें इफ M1 इज इक्वल टू M2 एंड V1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर सॉरी U1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में मान लें, ठीक है। और दोनों यहाँ पर जो हम कोलाइडिंग पार्टिकल्स लिए थे इनको हम आइडेंटिकल सपोज कर लिए, ठीक है। मतलब M1 या M1 इज इक्वल टू M2 कर सकते हैं। तो इसको अगर हम M2 माने हैं तो यहाँ पर M1 इज इक्वल टू M2 है या M2 इज इक्वल टू M1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम रेस्ट में माने हैं, मतलब U2 सॉरी यहाँ पर हम U1 अगर 0 कर दें, ठीक है, अगर U1 हम 0 कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर U1 0 कर दो या U2 0 कर दो, यहाँ से आपका जो रिलेशन आएगा सेम आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम U1 0 करके देख लेते हैं तो यहाँ से हमको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। V1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2 प्लेस्ड करोगे, ठीक है, और U1 इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। M1 इज इक्वल टू M2 प्लेस्ड करोगे तो यहाँ से आपको ऊपर मिलेगा M2 माइनस E M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1, ठीक है, प्लस यहाँ पर U1 की वैल्यू 0 है तो ये 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर M2 E M2 अपान M1 प्लस M2। तो यहाँ से M1 इज इक्वल टू अगर हम M2 प्लेस्ड कर देते हैं तो M2 प्लस E M2 अपान M2 प्लस M2, इसको हम लिख सकते हैं 2M2 इंटू U2, ठीक है। यहाँ M2 से M2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमको V1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस E अपान 2 इंटू U2, मतलब V1 इज इक्वल टू 1 प्लस E बाई 2 इंटू U2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस, यहाँ से V2 इज इक्वल टू इस रिजल्ट में अगर हम E की वैल्यू 0 प्लेस्ड कर देते, सॉरी U1 की वैल्यू 0 प्लेस्ड कर देते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी V2 इज इक्वल टू E की सॉरी U1 की वैल्यू यहाँ 0 प्लेस्ड करोगे तो यह टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये, और इसमें M1 इज इक्वल टू M2 प्लेस्ड करना है तो ये हो जाएगा M2 माइनस E M2 अपान
m2 प्लस m2, तो m2 से m2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ से v2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइनस ई अपॉन 2, और यहाँ पर आपका बचेगा u2, यहाँ पर आपका बचेगा u2, ठीक है। एक बार इसको मैच करेंगे, v2 इज इक्वल टू आपका m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू u2 प्लस, इसमें हम क्या किए हैं, आपका u1 की वैल्यू 0 प्लेस्ड किए हैं, तो u1 की वैल्यू 0 प्लेस्ड कर दोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। m1 इज इक्वल टू m2 प्लेस्ड करोगे तो यहाँ से m2 माइनस ई m2 अपॉन m2 प्लस m2, तो 2m2 हो जाएगा, और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ई बाई 2 इंटू u2, ठीक है। तो ये हो गया आपका v1 की वैल्यू, ये हो गया आपका v2 की वैल्यू, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया केस थर्ड। आइए इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, v1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 2 इंटू u2 एंड v2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 2 इंटू u2 इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर बॉल्स। आइए इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है या फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हो। यहाँ से कुछ हाइट h से ये कोई पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम बॉल सपोज कर लेते हैं। यह बॉल्स जो है यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, तो यह बॉल्स जो है इस फ्लोर से कोलाइड करेगा, फिर जंप करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर जंप करेगा, फिर कोलाइड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ए, इसको नोट करके लिख लेंगे, इन केस ऑफ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट or particle after collision the velocity of heavy object do not change, velocity of हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें कि जो दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनमें से कोई एक पार्टिकल का जो मास है वो बहुत हैवी है, ठीक है, वेरी लार्ज है कंपेयर टू अदर, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम यहाँ से कोई बॉल्स जो है ड्रॉप करें किसी फ्लोर पर, और ये फ्लोर जो है आपका रेस्ट में है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको हम u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहे हैं, तो यह बॉल्स जो है मेनी टाइम्स जंप करेगा, ठीक है, फिर से ड्रॉप होगा, फिर से जंप करेगा, फिर से ड्रॉप होगा, तो ऐसे ही मेनी टाइम्स या n टाइम्स कोलाइड करेगा इस फर्श से, या बॉल्स जो है n टाइम्स कोलिजन करेगा इस फर्श से। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें, इफ कोएफिशिएंट ऑफ restitution is E between balls and floor, then after
after n collision the speed of balls after n collision e की पावर n v नॉट हो जाएगा and height will go e की पावर 2n into h होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर v जो होगा e की पावर n v नॉट होगा और v नॉट की वैल्यू होती है e की पावर n अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh यहाँ पर कैसे आएगा ये डियर स्टूडेंट्स, एक रिलेशन पढ़े हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। u आपका 0 होगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल्स की फर्स्ट पर, तो v इज इक्वल टू e की पावर n 2gh होगा। और ड्यूरिंग n कोलिजन जो बॉल्स फर्स्ट को कोलाइड करेगा तो n टाइम से ऊपर जाएगा, जंप करेगा और n टाइम से बॉटम पर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स hn इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा फार्मूला होगा e की पावर 2n इंटू h। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हम याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको कोलिजन के टाइप्स बता रखे हैं, कोलिजन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स आप इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कोलिजन बाय MBR फिजिशियन के नाम से सर्च करना है, तो आपको बिल्कुल टॉप पर हमारा कोई भी लेक्चर मिल जाएगा कोलिजन से रिलेटेड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, यहाँ से जैसे हम सपोज कर लें, इसके पहले हम आपको हेड ऑन कोलिजन बताए थे। हेड ऑन कोलिजन में हमने आपको बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स होता है, ठीक है, इंपल्स क्या होता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो फोर्स लगता है इन्हीं को हम इंपल्स कहते हैं। जो लार्ज फोर्स लगता है इन दोनों ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, बाय ईच अदर, जो दोनों ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्स लगेगा, जो इंपल्स लगेगा, उस इंपल्स का डायरेक्शन और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा या इसके अलोंग होगा। ठीक है, अलोंग होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंपल्स, इसका जो है अगर वेलोसिटी के अलोंग होगा या इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स के अलोंग होगी तो इसको हम बोलते थे हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना हो, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स ये होगा, ठीक है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। अगर इन कोलाइडिंग पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स का डायरेक्शन इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल अलोंग नहीं है एक दूसरे के, तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन की केस में डियर स्टूडेंट्स जैसे हम सपोज कर लें ये कोई हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं प्लेन पर, या सपोज कर लेते हैं यहाँ पर प्लेन हम इमेजिन किए हैं लेकिन यहाँ पर इसको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल
यहाँ पर इस टाइप से एक दूसरे को ऑब्लिकली कोलाइड करते हैं। ये हमारे पास पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट में है, इसको हम रेस्ट में सपोज कर लेते हैं, मतलब U2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फिगर को इधर बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कोई दो पार्टिकल थे और ये रेस्ट में था, इसको हम U2 0 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी U1 मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये U1 है और ये रेस्ट में है। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ऑब्लिकली, ठीक है। फिर कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जो कंडीशन होगी आफ्टर कोलिजन कुछ इस टाइप से होगी। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट था, ये इससे कोलाइड करेगा इस टाइप से, तो ये कुछ इस साइड मूव करेगा और ये कुछ इस साइड मूव करेगा और इनका जो ओरिजिनल एक्सिस था वो कुछ इस टाइप से था, ठीक है। अब यहाँ से मतलब ये बॉल्स आपका यहाँ हो गया और ये बॉल्स यहाँ आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऑब्लिकली कोलाइड किए हैं एक दूसरे से और इस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं और ये एंगल हम फाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वॉल्स का देखें तो दो कंपोनेंट हमको मिल रहा है देखने को। एक कंपोनेंट इसका अलोंग x है, इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग x है और दूसरा कंपोनेंट अलोंग y है, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है। इसका वेलोसिटी हम v1 सपोज कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट का, जिसका मास m1 था और जिसका मास m2 था जो कि रेस्ट में था। ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी हम v2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके भी ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा ये एंगल फाई माने हो, ठीक है। एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, है ना। ये एंगल अगर थीटा माने हो तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये हो जाएगा v1 cos थीटा और ये हो जाएगा v1 sin थीटा और ये हो जाएगा v2 cos फाई और ये हो जाएगा v2 sin फाई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा बिफोर कोलिजन, इसमें केस फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में माने थे तो m1 u1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 cos थीटा। यहाँ पर v1 होगा, फाइनल वेलोसिटी हम v1 सपोज किए हैं, तो m1 v1 cos थीटा प्लस नेक्स्ट हो जाएगा m2 v2 cos फाई, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा अलोंग y एक्सिस के केस में, अलोंग y एक्सिस के केस में आपका m1 डियर स्टूडेंट्स, y के केस में आपका ये जीरो हो जाएगा, दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका m1 v1
साइन थीटा, ये ध्यान देंगे y के डायरेक्शन में ये है v1 साइन थीटा, तो इसका मोमेंटम m1 v1 साइन थीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट है माइनस m2 v2 साइन फाई। ठीक है, तो इस टर्म को हम दिस साइड में कर सकते हैं, तो m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v2 साइन फाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया आपका अलोंग y एक्सिस के केस में। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हम सपोज किए हैं ये ऑब्लिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो इलास्टिक के केस में इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी भी इसकी कंजर्व होगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका जो हो जाएगा ये हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हाफ यहाँ से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करेंगे आपके बुक्स में, आपके हेल्पिंग टेक्स्ट बुक्स में इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपकमिंग लेक्चर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर इस चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इनसे कुछ सीखेंगे और खुद से भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इन पर बेस्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।